Hello students, how are you? I hope you are all safe at your homes. So हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चा एंड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज क्लाइमेट। और क्लाइमेट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिट्रेटिंग मॉनसून और द ट्रांजिशन सीजन। रिट्रेटिंग मॉनसून या फिर इसको हम बोल सकते हैं पोस्ट मॉनसून और ट्रांजिशन सीजन। वो क्या है? मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रेनी सीजन। रेनी सीजन के बाद का जो टाइम है, रेनी सीजन के बाद, और रेनी सीजन के बाद क्या था? विंटर सीजन। तो रेनी सीजन के बाद और विंटर सीजन से पहले का जो टाइम पीरियड है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखें जरा क्या है वो रिट्रेटिंग मॉनसून और ट्रांजिशन सीजन। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए, बीइंग अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर with the apparent movement of the sun, movement of the sun, सारे सीजन तभी तो आ रहे हैं जब मूवमेंट्स ऑफ द सन वो चेंज हो रही है, जो मूवमेंट्स है सन की वो चेंज हो रही है टूवर्ड द साउथ। अब क्या है, जो सन की मूवमेंट है वो कहाँ जा रही है? साउथ। पहले किस तरफ जा रही थी? जब हमने क्या पढ़ा था? रेनी सीजन पढ़ा था और हॉट सीजन पढ़ा था, तो क्या थी मूवमेंट? थी नॉर्थवर्ड। अब कहाँ आ रही है? अब जा रही है मूवमेंट साउथवर्ड। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब जब हमने पढ़ा था क्या रेनी सीजन और हमने समर सीजन पढ़ा था, तो मूवमेंट्स किस तरफ थी? इस तरफ थी। सन की मूवमेंट्स इस तरफ थी, मतलब जो डायरेक्ट रेज थी, सन रेज थी, वो कहाँ थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर थी। अब जो डायरेक्ट रेज हैं, मतलब वो धीरे धीरे जो मूवमेंट्स है सन की वो डाउनवर्ड हो रही है। डाउनवर्ड इट मीन्स साउथ की तरफ जा रही है। तो क्या हो रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है, जो वेदर है वो चेंज हो रहा है। सो ग्रेजुअली रिप्लेसमेंट ऑफ लो प्रेशर विद हाई प्रेशर, लो प्रेशर विद हाई प्रेशर। यहां पर लो प्रेशर था तभी तो बारिश हुई थी, तभी तो रेनी सीजन आया था। और यहां पर सी पर हाई प्रेशर था, तो जो वेंट्स हैं वो कैसे फ्लो हो रही थी? हाई टू लो प्रेशर। यहां पर पूरी तरह से लो प्रेशर जनरेट था, इसीलिए लो प्रेशर हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा था और ये मॉइस्चर लेकर यहां पर इन्होंने बारिश कराई थी। अब क्या हो रहा है? ग्रेजुअली रिप्लेसमेंट ऑफ लो प्रेशर विद हाई प्रेशर, मतलब रिप्लेस हो रहा है जो लो प्रेशर था वहां पर अब हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि जो लैंड एरिया है वो बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है, तो यहां पर अब लो प्रेशर जनरेट होने लगा है, लेकिन जो सी है वो अब गर्म है, अभी वो गर्म है, अभी वो ठंडा नहीं हुआ है। तो वहां पर क्या है? वहां पर लो प्रेशर है। तो जो विंड की मूवमेंट्स है, जो ऐसे मूवमेंट्स थी, अब वो ऐसे मूवमेंट्स हो जाएगी। एंड मॉनसून विंड्स ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम द कंट्री। भाई कि जो मॉनसून विंड्स हैं जो ऐसे फ्लो हो रही थी, ऐसे जा रही थी, अब वो विड्रॉ होने लगी हैं, अब वो वापस ऐसे आने लगी है। क्यों आने लगी है? क्यों आने लगी है? बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ द विंड्स इट इज फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि अब लो प्रेशर सी पर जनरेट है, अब सी पर है लो प्रेशर, इसीलिए जो विंड्स फ्लो हो रही हैं वो कैसी चल रही हैं? लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ वो मूव हो रही हैं। एंड पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का क्या मतलब है? पीरियड ऑफ ट्रांजिशन मीन्स हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, मतलब जो हॉट रेनी सीजन था वो खत्म हो रहा है और शुरू क्या हो रहा है? ड्राई विंटर कंडीशन। और इसी को अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जैसे एक नई शुरुआत करना, कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बारिश में किसी का घर टूट गया, किसी का कुछ और नुकसान हो गया, तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है
उनको रिपेयर करना, घरों को वाइट वॉश कराना, तो एक बिल्कुल एक नए तरीके से उसको शुरू करना। और मोस्टली जो बहुत सारे फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं हमारे, किसके बाद, रेनी सीजन के बाद फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, इसीलिए कहा गया इसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, एक पुनर्निर्माण वाला हम इसको सीजन बोल सकते हैं कि पुनर्निर्माण होने लगता है चीजों का। एंड अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट क्यों कहा गया बच्चा? अक्टूबर हीट का मतलब है कि इस वक्त रेनी सीजन के बाद जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो भी डस्ट है, जो भी इम्प्योरिटी थी एटमॉस्फेयर में, वो सब, बारिश हुई तो वो सब कहाँ आ गई, सब नीचे आ गई, सब साफ हो गया। अब बिल्कुल एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर है, तो क्या होगा कि जो सन रेज हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट कहाँ आएंगी, अर्थ फेस पर आएंगी, तो अर्थ पर आएंगी और बहुत चिलचिलाती धूप आएगी। अब ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर क्योंकि 3-4 महीने बारिश पड़ी है, बारिश का टाइम था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया है, किसने, लैंड ने। लैंड के पास बहुत ज्यादा मॉइस्चर है और यहाँ से सन रेज डायरेक्ट आ रहे हैं, तो उससे जो ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल अनबियरेबल कंडीशन जो बन रही है, उसी अनबियरेबल कंडीशन को कहा गया है अक्टूबर हीट। लेकिन अक्टूबर के हाफ तक ये कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है, मतलब जो अक्टूबर मंथ्स है उसमें दिन में बहुत तेज गर्मी होती है, लेकिन रात जो है वो थोड़ी, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। लेकिन हाफ ऑफ द अक्टूबर ये कंडीशन धीरे धीरे कम होने लगती है, जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है, और जो अक्टूबर हीट वाली जो कंडीशन है वो प्लीजेंट कंडीशन में ट्रांसफर होने लगती है, कन्वर्ट होने लगती है, मतलब उसके बाद जो वेदर है, जो मौसम है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है। सो ड्यू टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, द ऑप्रेसिव वेदर इज फेल्ट ड्यूरिंग द अक्टूबर। किसको बताया? अक्टूबर हीट को बताया है कि ड्यू टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, वही हमने बताया कि जो सनरेज है वो बिल्कुल अब डायरेक्ट आ रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ है, कोई इम्प्योरिटी एटमॉस्फेयर में नहीं है, तो बिल्कुल सीधी रेज आ रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। एंड द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्यों है? क्योंकि जो अर्थ है वहां पर, अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारा मॉइस्चर है, गीली है वो बिल्कुल, तो उससे ह्यूमिडिटी बन रही है, ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है, एंड इट इज अनबियरेबल कंडीशन, इट इज ऑल्सो नोन एज द अक्टूबर हीट। सो इसी को कहा जाता है अक्टूबर हीट। एंड नेक्स्ट सेज द शिफ्ट इन द शिफ्ट इन द प्रेशर कंडीशन इज एसोसिएटेड with the occurrence of cyclones। जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स जनरेट होते हैं वो भी अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में ही जनरेट होते हैं। स्पेशली क्यों होते हैं भाई? अभी बताया ना कि यहाँ पर जब लैंड पर हाई प्रेशर जनरेट हो चुका है, या धीरे धीरे जो यहाँ पर हाई प्रेशर था वो वीक पड़ने लगा है, सॉरी यहाँ पर जो लो प्रेशर था वो वीक पड़ने लगा है, वो वीक होने लगा है, और यहाँ पर अब क्या जनरेट होने लगा है? हाई प्रेशर। लेकिन अभी बताया कि जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर अभी भी क्या है? लो प्रेशर है। तो यहाँ पर जो दूसरे लैंड एरियाज हैं वहां पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड एरियाज हैं, और यहाँ पर जो सी है वहां पर लो प्रेशर है। अब टेंडेंसी क्या है विंड्स की? हाई टू लो प्रेशर। तो यहां से भी विंड्स ऐसे चलेंगी, इधर से विंड्स ऐसे चलेंगी, यहां से विंड्स ऐसे चलेंगी, तो क्या होगा कि जब चारों तरफ से विंड्स आ रही हैं तो यहां पर साइक्लोन्स जनरेट हो जाएंगे, ऐसे मूवमेंट्स में साइक्लोन्स जनरेट हो जाएंगे। और जब साइक्लोन्स जनरेट होंगे तो क्या करेंगे? वो मूव करना शुरू करेंगे, कहां पर? जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, ये वाला जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, इस तरफ वो मूव करना शुरू करेंगे, और मूव करने के बाद वो कोस्टल एरियाज को हिट करना शुरू करेंगे, और हिट करने के बाद यहाँ पर वो बहुत बड़े अमाउंट में डिस्ट्रक्शन करते हैं, लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, जान माल का नुकसान करते हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं, तो इससे डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं हम, एक डिस्ट्रक्टिव कंडीशन क्रिएट करते हैं। और कभी कभी ये यहाँ पर ऊपर वेस्ट ऑफ
बंगाल की तरफ भी पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द रिट्रेटिंग, इट इज रिट्रेटिंग मॉनसून एंड द ट्रांजिशन सीजन। तो ये जो रेनी सीजन के बाद और विंटर सीजन से पहले वाली जो कंडीशन है वो ये है, इसको हम बोलते हैं रिट्रेटिंग मॉनसून की। एक चीज़ों को फिर से जोड़ना, फिर से उनको रिपेयर करना और जो मूवमेंट्स ऑफ सन है वो डाउनवर्ड जाना या फिर साउथ की तरफ जाना। तो यही रिट्रेटिंग मॉनसून है। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ एंड आई होप कि इट विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हम करेंगे, एक लास्ट वीडियो हम करेंगे एंड वो क्या होने वाला है, वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल हमने पढ़ा था और रेनफॉल में हमने ये भी देखा था कि ऐसा नहीं है कि जितना रेनफॉल यहाँ पर साउथ वर्ड हो रहा है, साउथ टिप पर हो रहा है, उतना ही नॉर्थ में भी हो, उतना ही ईस्ट और वेस्ट में भी हो। वो अलग अलग अमाउंट में होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है और कहीं पर बहुत कम होता है। तो कैसे होता है, क्या किस तरह से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वही हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।